हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में फ्री स्कीम अकाउंटिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में फ्री स्कीम से रिलेटेड एंट्रीज़ को हमें कैसे पास करना है। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे बाई वन गेट वन फ्री स्कीम अकाउंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं फ्री स्कीम अकाउंटिंग को एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसा कि हम किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर हमें एक स्कीम मिलती है कि एक के साथ एक फ्री, यानी बाई वन गेट वन फ्री। तो हमें उसकी अकाउंटिंग अपनी टैली में कैसे करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक कस्टमर आता है और हमें एक स्कीम चलाते हैं हम बाई वन गेट वन फ्री। तो जब हम एक के साथ एक आइटम को फ्री देंगे, उसकी हमें एंट्रीज़ को कैसे पास करना है टैली ERP9 में, वो हम आपको बताते हैं। तो सीधे ही हम जैसे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे। पर यहाँ पर आपको कोई भी अभी कॉलम शो नहीं करा रहा, उसके लिए हमें कॉलम को ऐड कराना होगा। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। और जैसे ही हमने F11 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F2 शॉर्टकट को प्रेस करना है। F2 शॉर्टकट प्रेस करने के बाद में आपको नीचे आना है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इसको आपको यस करा लेना और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी जो कॉलम है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं एक एंट्री पास करके। जैसा कि एक सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और 1 मई हम डेट ले लेते हैं। पार्टी हम ले लेते हैं मोहन और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में हम यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, एक आइटम ले लेंगे। जैसा कि एक आइटम हम बना लेते हैं अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए, यहीं पर रहते हुए वीवो V21। और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, दिखा रहा है। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं वीवो V21। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी एक्चुअल में क्वांटिटी ये हमारे पास कितनी मिल रही है। जैसे ये हमने पीस खरीदे हैं एक्चुअल में 2, और बिल किसका बनेगा 1 का। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, अब आप इसको समझिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक्चुअल में ये हमारे पास 2 हैं और बिल बनेगा 1 का, क्योंकि 1 के साथ एक हमारा फ्री है। तो इस तरीके से ये हमें बाई वन गेट वन फ्री की स्कीम की अकाउंटिंग की एंट्रीज़ को पास करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रहेगा हमारे पास 1, और यहाँ पर एक्चुअल में रहेगा हमारे पास 2 और बिल बनेगा 1 का। तो इस तरीके से जो है वो बाई वन गेट वन फ्री स्कीम अकाउंटिंग को हमें करना है। यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। हम सीधे ही चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर नीचे डिस्प्ले में, यहाँ पे आएंगे डे बुक में। यहाँ पे सीधे ही आते हैं परचेज में, और ये एंट्री हमारी शो करा रहा है, यानी 1 के साथ एक फ्री था, 2 हमने परचेज किया था और 1 हमको फ्री मिल गया। इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। अब इसी तरीके से हम एक एंट्री आपको पास करके दिखाते हैं दोबारा से। हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और आने के बाद में यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है। रेफरेंस नंबर 2 डाल देते हैं, ये डेट ले लेते हैं। पार्टी ले लेते हैं मोहन। नीचे आते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अब वही आइटम वीवो V21, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी क्वांटिटी एक्चुअल में है 1, और इसका बिल भी 1 का ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम दूसरा आइटम इसके साथ फ्री देना चाहते हैं जो है वीवो V22। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, और इसका बिल नहीं बनेगा, और इसको हम इस तरीके से सेव करेंगे। तो आप नीचे समझिए कि ये हमारा आइटम था वीवो V21, जो एक्चुअल में 1 है और बिल भी 1 का बनेगा। पर इसके साथ में हम दूसरा आइटम फ्री दे रहे हैं जो है वीवो V22, जो 1 है और इसका बिल नहीं बनना है। तो अगर इसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको शो करा देगा वीवो V21। वीवो V22 पर आपका कोई भी जो अमाउंट है वो नहीं शो करा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद में अब हम दोबारा से आते हैं, यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले में, और यहाँ पे आते हैं डे बुक में, और यहाँ पे आते हैं परचेज में। तब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो जो हमारा आइटम था वो हट चुका है। यानी एक हमने एंट्री पास की थी 1 के साथ, जैसे वीवो V21 था और उसके साथ में वही आइटम फ्री दिया था, वो तो एंट्री पास हो गई थी। लेकिन जब हमने एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री दिया है, वो एंट्री हमारी हट गई है, यानी वो आइटम ही गायब हो गया है। तो हमें उसे कैसे इसमें ऐड कराना है, यानी दूसरे आइटम को कैसे ऐड कराना है, वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर्स में आना है। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको जनरल्स में दिख जाएगा इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को हमें यस करा देना और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जब हम इस ऑप्शन को यस करा देंगे और दोबारा से हम वही एंट्री को पास करेंगे, तो हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में, और यहाँ पे आते हैं डे बुक में, और इसी एंट्री को हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद में हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं वही दूसरा आइटम। इसको हम ले लेते हैं वीवो V22 और क्वांटिटी 1, और इसका बिल नहीं बनेगा, और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा आइटम था वही आइटम दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस एंट्री को सेव करेंगे। और जब सेव करेंगे तब आप दोबारा से अब इस एंट्री को देखेंगे डिस्प्ले डे बुक,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एंट्री जो हमारी फ्री वाला आइटम था, जो एक के साथ एक आइटम फ्री किया था, वो भी यहाँ पर ऐड हो गया है। इससे पहले ये ऐड नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमें ऑप्शन को यस कराना था। जो हमने ऑप्शन यस कराया है वो हम आपको दिखा देते हैं, इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से आपको जो परचेज़ की एंट्री पास करना है, यानी एक के साथ एक आइटम फ्री मिल रहा है तो कैसे एंट्री पास करना है, और एक के साथ दूसरा आइटम फ्री मिल रहा है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको अगर सेल्स की एंट्री पास करना है तो आपको कैसे पास करना है। तो पहले आना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब आना है सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स में। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस करना है, और यहाँ पे अब हमें सीधे ही ले लेना है सेल्स। और यहाँ पे अब हम पास एंट्री करते हैं। जैसे हमारे पास एक कस्टमर आता है और हमें एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री देना है, वही एंट्री पास करेंगे। और इसी तरीके से हमें एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री देना है, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं, एक पार्टी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे सोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं आइटम। तो आइटम में ले लेते हैं Vivo V21। इसकी जो एक्चुअल वो प्राइस जो एक्चुअल में रहेंगे वो रहेंगे 2 पीस, और इसका जो बिल बनेगा वो 1 का बनेगा। तो यहाँ पर ये एंट्री है कि यहाँ पर जो Vivo V21 है जो हम बेच रहे हैं, जिसका एक्चुअल में ये जो पीस रहेंगे 2 और उसका बिल बनेगा 1 का, तो 1 के साथ एक आइटम फ्री है। इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो आना है डिस्प्ले डे बुक में, और यहाँ पे ये सेल्स वाली जो एंट्री थी वो हमें शो करा देगा, क्योंकि 2 के साथ यानी 1 का बिल बनेगा और एक आइटम 1 के साथ में फ्री है। तो ये तो एक एंट्री हमने पास की, यानी उसी आइटम को हमें 1 के साथ एक फ्री देना है। अब हम आपको उसी तरीके से एक एंट्री और बताते हैं कि एक आइटम के साथ आपको दूसरा आइटम कैसे फ्री करना है और उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। तो हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, सेल्स वाउचर रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पे ले लेते हैं हम सोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं Vivo V21। इसका जो एक्चुअल रहेगा 1 और रेट भी रहेगा, यानी बिल भी बनेगा 1 का। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं Vivo V22। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और यहाँ पे इसको बिल 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिखा रहा है Vivo V21, यानी ये हमारा 1 पीस रहेगा एक्चुअल में, बिल भी 1 का बनेगा, और इसके साथ में एक आइटम हम फ्री दे रहे हैं Vivo V22, जिसकी एक्चुअल में जो रहेगा वो 1 रहेगा, बिल नहीं बनेगा इसका। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल A से। अब हमें इसको देखना है दोबारा से, तो हम सीधे ही आएंगे डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे आएंगे सेल्स में। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारा एक Vivo V21 हमने आइटम सेल आउट किया है, जिसका एक्चुअल में बिल एक्चुअल में 1 है, बिल भी 1 का बनेगा, और Vivo V22 हमने एक आइटम उसके साथ फ्री दिया है। इस तरीके से आपको फ्री स्कीम अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्रीज़ को पास करना है। तो आपको याद रखना है, आपको F11 F2 में ये ऑप्शन आपको यस कराना होगा, इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तब आपकी एक के साथ जो दूसरा आइटम आपको फ्री देना है उसकी एंट्री आप पास कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया फ्री स्कीम अकाउंटिंग के बारे में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।